मित्रों, पितृपक्ष की आज हम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और उनके अनेक कष्ट जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। एक बार भगवान विष्णु शिखर सागर पर लक्ष्मी माता जी के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश से गरुड़ जी अचानक एकाएक यूं ही प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने देखा और देख करके कहा कि हे गरुड़, आप किस प्रयोजन से एकाएक अचानक ऐसे प्रकट हो गए हैं? आपके चेहरे पे गंभीरता और चिंता साफ साफ झलक रही है। तब गरुड़ जी ने कहा कि भगवान विष्णु, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछने आया हूँ कि पृथ्वीवासी पितृदोष को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? पृथ्वी पर पितरों की पूजा किस लिए की जाती है? कृपया कर आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा और कथा शुरू से लेकर अंत तक पूरी अवश्य सुननी चाहिए। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं जरूर समय निकाला है मेरे पास समय, मैं समय दे करके ये कथा भगवान विष्णु जी मैं पूरी सुनूंगा। आप मुझे इस कथा को पूरा सुनाइए और मैं देवलोकों में इसकी प्रस्तुति भी करूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि एक समय की बात थी। ऋषि रुचि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग करके पृथ्वी के सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाकर अपने राजमहल, राजसी सुख, हर चीज का परित्याग कर दिया और वन वन भटकने लगा। यहाँ तक कि वह दिन में सिर्फ मात्र एक बार ही भोजन करता था और वन में अपना तप करता रहता था और इधर उधर एकाग्रता के लिए जगह ढूंढ के बैठ जाता था। अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्र कर करके एक चित हो जाता था। तब उनके पितरों ने यह सब देखा और आपस में उन्होंने विचार किया। उनका यह चिंता का कारण बन गया कि ये हमारा जो रुचि नाम का ब्राह्मण वंशज है, तो इस तरीके से इसने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, इससे हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो सभी पितरों ने आपस में चिंता जताई, विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने कहा कि चलते हैं, हम सब लोग चल करके रुचि को यह बात समझाते हैं। अचानक बिल्कुल वह तप में बैठा हुआ था, तभी सब पितृगण गए इकट्ठा। अचानक से बिल्कुल एकाएक उसके सामने प्रकट हो गए। एक दिव्य अलौकिक प्रकाश से उस रुचि ऋषि नाम का जो ब्राह्मण था, अचानक बिल्कुल एकाएक वह घुटने के बल बैठ गया और उनके पैरों पे नतमस्तक हो गया। पूछा कि आप कौन हैं? आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? किस लोक से आप आए हैं? कृपया कर आप मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब उन पितृगणों ने कहा कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं। क्या तुमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मचर्य जीवन मनुष्य को व्यतीत करना कोई जरूरी नहीं है? यह तो शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को विवाहित जीवन जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि शाश्वत बंधन से बंधा होता है ब्रह्मचर्य जीवन। इसलिए गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन बिताने से ही मनुष्य को मोक्ष और मुक्ति का उत्तम द्वार की प्राप्ति होती है। तब आशी रुचि ऋषि नाम का जो ब्राह्मण था, उसने कहा कि मुझे विवाह नहीं करना था, इसलिए मैंने सारी सांसारिक सुखों को त्याग कर दिया है और मैं ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तब भगवान उनके पितृगणों ने कहा कि ऐसा करने से तुम्हें मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र करके मनुष्य को अपनी आत्मा को निर्मल करनी चाहिए। या ब्रह्मचर्य जीवन बिताने से आत्मा पवित्र और शुद्ध नहीं होती है, यह मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तब आशी ऋषि जो रुचि था, उसने कहा कि मुझे अपनी ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र करके ध्यान को इच्छित करना है। तब उसके पितृगणों ने कहा, राशियों पितृ देवताओं और याचिकाओं की पूजा करके उत्तम लोकों की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा कहकर जो उसके पितृगण थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो हम यहाँ से तो चले जाएंगे, हमें भी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको भी अनेक प्रकार के कष्ट
भोगने पड़ेंगे। ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो रुचि ऋषि नाम का ब्राह्मण था वह गंभीर सोच और चिंता में पड़ गया। उसने कई जगहों पे लड़की तलाशी, लेकिन इस उम्र में उसको कोई भी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। तब उसको अचानक ब्रह्मा की याद आई और वन वन वह भटकने लगा। वन में एकाग्र जगह ढूंढकर उसने कठोर तपस्या की। उस तपस्या को करने में उसके काफी समय लग गए, वर्षों बीत गए। तब ब्रह्म जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे सामने एकदम अचानक से एकाएक दिव्य आलौकिक प्रकाश के साथ प्रकट हुए। और वह ऋषि रुचि नाम का जो ब्राह्मण था, जब उस प्रकाश से उसकी आंखें खुली तो वह बिल्कुल उनके चरणों पर नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे पितृगणों ने मुझसे विवाह करने के लिए, गृहस्थ जीवन बिताने के लिए कहा है, लेकिन इस उम्र में मुझे कौन अपनी लड़की देगा, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति हो, प्रजा के तुम प्रजापति बनो। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पितृगण ही तुमको मुक्त करेंगे। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब ऋषि रुचि नाम का जो ब्राह्मण था वह एक नदी के किनारे तट पर जाकर पहुंच गया। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि वह जो ऋषि रुचि नाम का ब्राह्मण था उसने अपने पितृगण को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण और उनको सुगंधित पुष्पों से, गंधक वस्तुओं से उनका आह्वान किया, उसकी स्तुति की। जो भी मनुष्य इस स्तुति को सुनता है तो सुनने मात्र से ही उसके सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस स्तुति को सुनना बहुत ही जरूरी है। फिर उन्होंने बताया आगे की गरुड़ जी को कि उस रुचि नाम का जो ब्राह्मण था वह नदी के तट पर बैठकर अपने पितरों का आवाहन करने लगा। वह पितरों का उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उसने मात्र सारे पाप को, जिसे नष्ट हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवताओं के रूप में सब विद्यमान रहते हैं, उसने स्तुति की और कहा कि भक्ति पूर्वक तप्त करते हैं उन्हें पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। उसने अग्नि, वर्षा, वायु, वर्षा और सोम, इन सभी पितृगणों का आवाहन किया। उसने कहा कि आप लोग भी मेरे प्यारे दर्शकों इस स्तुति को पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने पितृदोष को समाप्त करने में। अग्नि वर्षा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें और आज वर्षा मेरी पश्चिम दिशा की रक्षा करें। पितृगण मेरी दिशा की रक्षा करें। सोम पितृगण मेरी पश्चिम दिशा से रक्षा करें। इस तरीके से उसने सभी पितृगणों को भूत, प्रेत, राक्षस, असुरों और से उत्पन्न दोषों को रक्षा करने के लिए अपने स्तुति की और उनका आह्वान किया। पितृ, विष, धर्म, ध्येय, भूति, कृति, शुभानंद, भूम, अध्याय, यह 9 गणों की उसने स्तुति की। इस स्तुति से उसके जो पितृगण थे वह अचानक एकाएक उसी नदी के तट पर प्रकट हुए और उसने अपने ऋषि रुचि नाम का जो ब्राह्मण था उसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब उस रुचि नाम का जो ब्राह्मण था उसने कहा कि हे पितृगण, आपने मुझसे कहा था कि मैं गृहस्थ जीवन बिताऊं, लेकिन मुझे इस वृद्ध शरीर के साथ कोई अपनी कन्या का हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से जब उसने कहा तो उसके पितृगण जो थे उसकी स्तुति से, उसके तर्पण से और उसके सुगंधित पुष्प से, पदार्थ से, उसके तिल जल से जब उनको संतुष्ट किया, उनका तर्पण किया, तो उससे वे सब प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि तुमको अभी इसी क्षण, इसी वक्त, इसी नदी तट पर एक बहुत ही सुंदर मनोरमा नाम की कन्या की प्राप्ति होगी।
ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब ऋषि नामक जो व्यक्ति ब्राह्मण था, अचानक से वहाँ से आवाज आई कि मेरी यह कन्या है जो अत्यंत गुणवती है और सुंदर है, क्या तुम इसके साथ विवाह करोगे? मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। तब ऋषि नाम का जो ब्राह्मण था उसने हाँ किया, स्वीकार किया और उस कन्या के साथ उसने विवाह किया। गृहस्थ जीवन उसने बिताने लगा। उसने उनके जो वहाँ से आवाज आ रही थी, उन्होंने वहाँ से कहा कि तुमको बहुत ही सुंदर और बलवान बुद्धिमान पुत्र की भी प्राप्त होगी, तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। इस तरीके से उसको आशीर्वाद भी दिया गया। तो मित्रों, मेरे प्यारे दर्शकों, अपने पितृ के दोषों से मुक्ति पाने के लिए यह कथा और यह स्तुति बहुत ही जरूरी है। इसे अवश्य सुने, पूरी वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखें। अब इसमें इसके क्या उपाय हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसके उपाय हैं कि गरुड़ जी से विष्णु जी कहते हैं कि जो भी पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इन उपायों को करता है, उसके पितृ पूर्वज का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पितरों के तस्वीर, पीपल, मुख्य द्वार, दक्षिण दिशा पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, कौवे को भोजन जरूर कराना चाहिए। वह जहाँ भी मिल जाए उनको कुछ न कुछ खाने के लिए दे देना चाहिए। ऐसा कह के विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि यह कथा पूरा अवश्य सुनना चाहिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी आप लोगों का दिल छू लिया हो तो बोलिए हरि नारायण, नमो नमः, विष्णुआय